बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड हमारी जो ड्रग है उसका नेम है नग्स वोमिका। ठीक हो गया। जो पहले हमने पढ़ा था वो था कैस्टर प्लांट था। मैंने वहाँ बताया भी था कि हम ये ड्रग आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे प्रोफेशनल में और अल्लाह ताला ने हमारे सराउंडिंग में कुछ इस तरह की जो प्लांट हमें दिए हुए हैं जो हमारी ही सेहत के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड हमारी ड्रग है नग्स वोमिका। इसके जो है फ्रूट्स हैं वो देख लीजिए आप, ऑरेंज कलर के हैं। और जो ट्री है इसका, ये जो कैस्टर प्लांट का था वो ट्री से छोटा था। ठीक है, शरब से बड़ा और ट्री से छोटा था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बोटेनिकल नेम पढ़ते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है सिक्रेचिनोस नग्स वोमिका। ठीक हो गया। बोटेनिकल नेम है सिक्रेचिनोस नग्स वोमिका। ठीक हो गया। फैमिली इसकी लुगेनेसी है। दूसरी फैमिली क्या थी, वो यूफोर्बेसिया था और ये था इसकी फैमिली है लुगेनेसिया। ठीक हो गया। इंग्लिश नेम इसका नग्स वोमिका ही है, उर्दू नेम इसका कुचला है। अदर नेम इसको पॉइजन नट्स भी कहा जाता है। ठीक हो गया। पार्ट यूज़ क्या आता है, इसके सीड्स जो हैं वो यूज़ ज़्यादातर होते हैं, लेकिन इसके जो है सॉर्ट्स में इसके राइप भी आ जाता है। ठीक है, ड्राई सीड्स भी आ जाता है। अब जियोग्राफिकल सॉर्ट्स की अगर बात की जाए तो जियोग्राफिकल सॉर्ट्स में 4 मेन जो हैं कंट्रीज़ आ जाती हैं। साउथ इंडिया आ जाता है, मलबार कोस्ट आ जाता है, बंगाल आ जाता है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक हो गया। यहाँ ये जो है इनकी ये नहीं है कि हाँ इधर ये पाया ही नहीं जाता या किसी दूसरे ममालिक में नहीं होगा, ये सिर्फ इन्हीं ममालिक में होता है। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा जो है इसकी है प्लांट जो है ज़्यादा ये कहाँ कहाँ होते हैं या कौन से जो ममालिक होते हैं ये काश्त कर रहे हैं ज़्यादा। तो ये 4 मेजर जो है हमारे पास जियोग्राफिकल सोर्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। ऑर्गेनोलेप्टिक एवेलुएशन जो है इसका मेजर एक पॉइंट है कि हम किस तरह किसी फ्रूट को, किसी प्लांट को, किसी सीड को हम एवेलुएट करते हैं। ठीक है। कलर इसका ग्रीनिश ग्रे शेड है। यहाँ मैंने पिक भी आपको शो की हुई है। ग्रीनिश ग्रे शेड्स हैं, लेकिन फ्रूट इसके ऑरेंज है। मैंने पहले आपको बताया था कि फ्रूट्स इसके देख लीजिए, फ्रूट्स ऊपर शो है स्लाइड में, ऑरेंज है। ठीक है। ऑर्डर इसकी ऑर्डरलेस है। ठीक है। इनकी कोई स्मेल नहीं है, लेकिन टेस्ट इनका बेटर है। शेप इसकी डिस्क शेप सीड्स हैं। ठीक है, ये सीड्स हैं इसके और ये डिस्क लाइक इसके सीड्स हैं, लेकिन फ्रूट इसका ग्लोबुलर है। अब साइज़ की बात की जाए तो साइज़ इसमें सीड की और होती हैं और फ्रूट्स के और होते हैं। सीड के 10 to 30 mm डायमीटर में होते हैं और 3 to 5 mm इन्हें थिकनेस होती है। ठीक है, लेकिन फ्रूट्स में है 3 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर हो जाता है। अब जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास एल्कलॉइड आ जाते हैं। सीड्स हैं तो फिक्स्ड ऑयल आ जाती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, कैफेटेनिक एसिड्स आ जाते हैं, 2 इसमें एसिड्स हैं और क्लोरोजेनिक एसिड्स आ जाते हैं। यूजेस में अब ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनके यूज़ कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं। इनके यूज़ हैं कॉमन कोल्ड है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव, अगर हमें खाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ज़्यादातर जो है आम तौर पर जिन लोगों को फ़ीवर होता है, ठीक है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनका इम्यून सिस्टम ही इतना वीक होता है, तो उनके लिए भी डाइजेस्टिव और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए भी ये यूज़ होता है। हेडेक में यूज़ होता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में होता है। ठीक है, स्ट्रेस की जो है कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है, एलर्जीज़ में, बैक पेन में, फीवर्स में। और इसके जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, मीन्स के अदर यूजेस भी आ जाते हैं इसके। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, एंटी माइक्रोबियल है, मतलब माइक्रोबियल जो इन्फेक्शन होते हैं उनके ख़िलाफ़ जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एनाल्जेसिक है, एंटी डायबिटिक है। और ये एंटी डायबिटिक मीन्स के डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं उनको भी यूज़ करवाया जाए तो इसका एक अच्छा रिज़ल्ट इन पे आएगा। ठीक है क्या। अब है केमिकल टेस्ट। अब हमने एवेलुएट कर लिया, हर चीज़ है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि ड्रग्स की अडल्ट्रेशन हो जाती है, कि एक तो खुद ही की जाती है और एक इस तरह होती है कि किसी चीज़ की सिमिलरिटी चीज़ है, कोई होता है सिमिलर प्लांट होता है, इनकी फैमिली सिमिलर होती है, तो वही चीज़ दे दी जाती है और जो है उसके इफ़ेक्ट्स जो है हम पर सही नहीं होते। इनफैक्ट इफ़ेक्ट होने के बजाय वो हमारे लिए डिज़ीज़ कॉज कर जाता है।
तो क्या चीज़ कौन सी है और कितनी प्योर है, इसके लिए केमिकल टेस्ट होता है। तो जो है स्क्रैचनोज नक्स वोमिका है, इसके 2 टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट है इसका, और ब्यूसीन टेस्ट है। ठीक है, केमिकल जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट है, इसमें एडिशन ऑफ अ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 विद सिक्रेचिनिन, मीन्स के इसी को हम अगर दोनों को मिक्स करें तो ये हमें वॉयलेट कलर अपीयर करेगा। और ब्रूसिनेट टेस्ट में क्या आ जाता है, एडिशन ऑफ अ कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 टू ब्रूसिन, या क्या होता है, थिक सेक्शन ऑफ एंडोस्पर्म्स को हम मिक्स करें, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, 2 कलर देगा, ये येलो देगा, येलो टू ऑरेंज कलर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम जो है, अगर हम, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर हम इस मेडिसन्स को, इन ड्रग्स को यूज़ करें, ठीक हो गया, यकीन रख के यूज़ करें, तो ये हम पर असर करेंगी, वरना ये हम पे असर नहीं करेंगी। ठीक हो गया। क्योंकि कोई चीज़ तब तक आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती जब तक आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। तो किसी ने मुझे बहुत अच्छी लाइन कही थी कि शहद को कोई ठुकरा नहीं सकता। ठीक हो गया। अब शहद में जो भी हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, उसकी चीज़ें मिलती हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए, ये अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं कि आप लोग इस चीज़ों को यूज़ करें। एलोपैथिक में भी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल लिए जाते हैं और इसको ही बॉडी पर इफ़ेक्ट के तौर पर, इफ़ेक्ट लेने के तौर पर पहले बॉडी पे यूज़ करवाया जाता है। तो यही चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप अपने इर्द गिर्द, अपने सराउंडिंग में देखें कि आपके पास क्या चीज़ है, और अगर इन केस कोई एक्सीडेंटल कोई आपको सीन आ जाए तो आपने उसको किस तरह ओवरकम करना है। यहाँ पे हमारा जो नक्स वोमिका है, वहाँ वो टॉपिक फिनिश होता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।